तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कुछ इसमें कोर्स में लिखा था कि लॉगरिदम और ये सब भी रहेगा। तो इसका एक बेसिक क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर मत देखिए, उससे तो कोई यूज नहीं है। वो तो मैं क्या स्क्रीनशॉट ये लिया हूँ इसीलिए ऐसा दिख रहा है। आप एक बार देखिए क्वेश्चन को और क्या सोच सकते हैं सोचिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। लोगरिदम का क्वेश्चन है तो मेन वही है, हमको लॉग की प्रॉपर्टी पहले थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी ही देख लेते हैं मिनिमम जो यूज होगी। आपने ये पढ़ा होगा लॉग। लोग अभी भी एक्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। ये पढ़ा होगा आपने log m के पावर n इज इक्वल टू n log m। मतलब जो ये रहता है इसको क्या बोलते थे, जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्यों मैंने देखा, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि देखिए मेरे को ये समझ में आया log यहाँ 2x दिया हुआ है, यहाँ पे भी log ऐसे 2x दिया है, पर मेरे को देखिए यहाँ log का स्क्वायर दिया हुआ है पूरा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? log का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे x के पावर में 4 है, ठीक है। तो मेरे को देखिए ये ऐसा एक्सप्रेशन तो पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसा एक्सप्रेशन मैं देखा हूँ, ये मेरे को सॉल्व करते आता है, ठीक है। पर यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में तो है, यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। स्क्वायर या तो जहाँ एक्स का पावर 1 रहता है, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि इसको वैसे कन्वर्ट करूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा। एक सेकेंड बस होल्ड कीजिएगा। मैं लिंक थोड़ा शेयर कर देता हूँ इसी के लिए। तो यही है, ये इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि x का पावर 1 लेके आऊँ। तो जो ये प्रॉपर्टी है log की, उसको मैं यूज करके क्या करूंगा, x के पावर 4 को x में तोड़ता हूँ। तो यहाँ कैसे करूँ, log 2x इसका स्क्वायर माइनस 4 log 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में हो गया। अब चाहूँ तो मैं देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पूरा ये ले सकता हूँ कि 2x इज इक्वल टू वाई, ये ले सकता हूँ ताकि ये सिंप्लीफाइड रखे, क्योंकि हमको कंफर्टेबल है वैसे इसमें। तो मैं यही करता हूँ, ऐसा सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। वैसे जब मैं खुद सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को तो वैसा नहीं किया था कि डायरेक्ट ही कर लिया था। माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं इसको ब्रेक करेंगे। तो ये y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू या तो 8 आएगा या तो -4 आएगा। पर हमको क्या दिया है, हमको x की वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि x का इक्वेशन था ये, y तो हमने सब्स्टिट्यूट किया ना। तो मैं वहां फिर यही करता हूँ। अब सिंपली y की वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले। जैसे y इज इक्वल टू 8 लेता हूँ तो log 2x इज इक्वल टू 8। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 का पावर 8। ये यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब ये तो क्या इनवर्स एक्सप्रेशन है ना एक दूसरे के, एक एक्सपोनेंशियल में है एक लोगरिथम में है। तो बेस जब 2 है log x का, और तब जो आंसर आता है 8 आता है, दैट इज x इज इक्वल टू 2 का पावर 8। ये तो बेसिक है। दिस इम्प्लाइज 2 का पावर 8 कितना होता है, 256 आएगा। हाँ 256। ठीक है, और एक और हमारे पास ये भी है, एक और वैल्यू आई थी, तो इसमें भी एक सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं।
तो log, क्योंकि हमको जो भी आया ना इसको कंसिडर करना ही है, हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस आए हैं हमको दोनों को सब्स्टिट्यूट करके देखना ही है कि क्या आ सकता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन आया, x इज इक्वल टू 2 के पावर में -4। तो 2 के पावर में मतलब किसी भी पावर में माइनस होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है ना। दिस इज इक्वल टू हाफ के पावर में 4, दिस इम्प्लाइज 1/16। ठीक है, तो अभी देखिए आंसर एक वैल्यू ई आई एक्स की, एक वैल्यू ई आई एक्स की, जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है। जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है इसको सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज है। अब हम कौन सी चूज करेंगे, इसी के लिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया है एक्स इज एन इंटीजर। मैं बहुत श्योर हूँ कि बहुत लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया होगा। अभी वो तो 256 आ गया, हमको यहाँ 256 दिख रहा है और यहाँ 256 दिख रहा है, इसीलिए हमको कोई ऐसा अंतर नहीं लगा होगा ज़्यादा कि हमको तो आंसर दिख रहा है करके, और ये वाला तो ऑप्शन में नहीं है। पर तो भी हो जो भी हो, ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। यहाँ इंटीजर लिखा हुआ है तो इंटीजर उसको मानना ही है, इंटीजर ही हमको आंसर देना है। कोई और भी होता, मान लीजिए मैं एग्जामिनर होता ना, तो मैं क्या करता, यहाँ पे भी एक 1/16 दे देता ताकि लोगों को कंफ्यूज करूं। तो कम से कम तब ये है कि हाँ दो आंसर आपको मैच होते दिखते हैं। तो या तो मैं क्या करता ना, यहाँ डाल देता 256 की जगह ना 1/16 डाल देता और एक ऑप्शन दे देता नन ऑफ दिस। तो बहुत लोग होते हैं, मैं एकदम गारंटी से बोल सकता हूँ, जो x इज इक्वल टू 1/16 को मार देते विदाउट सीइंग कि यहाँ पे x इज एन इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब गलतियां हमको नहीं करनी है, बस सिंपली क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, सारा डेटा। और बताइए ना, देखिए कॉन्सेप्ट है, हमको ये सोचना है कि ऐसा देखिए फर्स्ट टाइम इसको कोई भी देखे ऐसा खतरनाक एक्सप्रेशन को तो किसी की भी हालत खराब होगी। पर देखिए एक्सप्रेशन दिया है, क्वेश्चन दिया है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो होगा ही। बात यह है कि हमको सॉल्यूशन तक पहुंचना कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम मेरे को ये आइडिया था कि मेरे को देखिए ये फॉर्म में मैं देखा हुआ एक्सप्रेशन और x का पावर 4 है, तो मेरे को ये पता था कि लॉग में हमने ऐसा पढ़ा हुआ था, इसीलिए इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, फिर ये सॉल्यूशन निकाला। मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच एकदम। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्या क्या आता है चीजें वो सब देखिए, क्या पूछा गया है देखिए, डेटा क्या है दिया गया है वो देखिए, सारी चीजें देखिए। सिंपल ही है बहुत ज्यादा, कि कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन में। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि देखिए कोर्स में दी हुई है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं जितनी क्लास लूँ जनवरी तक, वैसे मैंने प्लान किया है कि मैं भी जनवरी 2025 तक लूंगा क्लास। अभी तो थोड़ा सा मेरा, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि 25 दिसंबर, अब मे बी अभी तो 30 दिसंबर तक स्ट्रेच होगा। मेरा वर्क शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इतना फ्रीक्वेंट ले नहीं पा रहा। नहीं तो मेरा तो वीक में दो क्लास लेने का प्लान था। पर मेरा यही है कि मे भी हो सकता है कि सारे क्वेश्चन ना आए, पर मैं क्या इतने टाइम में ना सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट कवर करवा दूं कि आप वहां पे जाए तो आपको एकदम ये ना लगे कि हाँ कुछ छूटा हुआ है। इसीलिए ये जो मैं क्वेश्चंस प्लान किया कर रहा हूँ वो सबका यही मोटिव है। किसी का डाउट है या कुछ बोलना है तो बोल सकता है। हाँ, ये log 2x करके बाद में log 2 प्लस log x कर सकते हैं क्या? कहाँ पे? स्टार्टिंग में आपने जो log 2x को log x को y लिया है ना, हाँ। अगर रेस टू 2 है ना, उसको 2x अगर कर सकते हैं क्या उसको अंदर अ, multiply? देखो इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 2 का पावर y, ये इसका मतलब है, इस एक्सप्रेशन का मतलब। हाँ हाँ, वो समझा आप, हाँ वैसे नहीं। जो ऊपर लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में log x रेस टू 2, हाँ ये वाला। अगर विदाउट सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं करते तो मतलब मैं हाँ वैसे मैं बताया ना, मैं बिना सब्स्टिट्यूशन के ही किया हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, पर ये क्या सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर दिया। मैं खुद जब अच्छा, सॉल्व किया था तो मैं तो सिर्फ इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व किया। यही पूछ रहे हो अगर ना? हाँ, अगर 2 log x कैसे आएगा वो, मतलब वही सोच रहा था एक्चुअली। नहीं मैं समझा वो नहीं। 2 इंटू log x आएगा ना, कहाँ अगर पे? स्टार्टिंग में ही अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। हाँ, अगर नहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं करते ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। देखो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, ये वाला जो है ऐसा बनता कि log 2x माइनस 8 इंटू log 2x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आता आखिर में? तो यही आता ना, आता हमारा यही, ये वाला और ये वाला, ये दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना यहाँ से भी, देखो ओके। एक बार, समझ हाँ रहे हाँ ना? हाँ। आखिर में तो वही आना है। सब्स्टिट्यूशन से ऐसा नहीं कि आंसर, वो बस डिफरेंट मेथड से एक डायरेक्ट मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मेथड सेम है पर आएगा एक्सप्रेशन सेम ही लास्ट में। ओके, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कुछ डाउट है? नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी पढ़िए। अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो बड़ा करूँ क्या क्वेश्चन को? यस सर, बड़ा कर दो। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को, नंबरिंग मत देखिएगा कभी भी, वो तो मैं क्या ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसीलिए वो है, स्क्रीनशॉट पेस्ट करता हूँ फिर यहाँ पे, नहीं तो टाइप करना तो बहुत ही मुश्किल है। क्वेश्चन टाइप, ये क्वेश्चन टाइप कर सकता हूँ, लॉग एक्स वो सब या फिगर बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट चिपका देता हूँ। मैं फिर से यही बता रहा हूँ, देखिए रीजन यही है सारे क्वेश्चन चूज करने के कि आपको मे भी बहुत सारे ऐसी चीजें क्वेश्चन आप पहले देखे होंगे, पर बात यह है ना कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे टाइप के क्वेश्चन जो दिए गए हैं कवर करें, ताकि आप वहां पे जाए तो लगे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम बनाए हैं, या कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसको थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें जगह काफी लगेगी। दिख रहा है ना? अभी भी दिख रहा है? अभी दिख रहा यस सर। है? ठीक है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ 7 मैन, मतलब मैं पहले, मेरे को सबसे अच्छा लगता है डेटा कलेक्शन, जहाँ नंबर नंबर दिखे। 7 मैन 6 वुमेन है, ठीक है। 5% 5% को सिलेक्ट करना है, और क्या कंडीशन दी है? एटलीस्ट 3 मैन। और पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन, कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो पहले ना मैथ्स में जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि ना मैं इंग्लिश में ही इसको सॉल्व करूँ, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? 5% की कमेटी, तो 5 लोग होने चाहिए। अरे यार अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 5 लोग की कमेटी है, ठीक है। और उसमें हमको ऐसे करना है, तो देखिए यहाँ 7 मैन है, तो किस किस तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं। एक में है 5 मैन, या तो और कैसी कमेटी बना सकते हैं कि 4 मैन रहे 1 वुमेन रहे, ठीक है। और कैसी कमेटी बना सकते हैं? 3 और 2। हाँ, 3 मैन 2 वुमेन, ठीक है। ये एक और ट्राई करके देखते हैं, ये पॉसिबल है कि 2 मैन 3 वुमेन, ये कमिटी बनाना पॉसिबल है। पर यहाँ देखिए कंडीशन दी हुई है, यहाँ क्या था? हमको दिया था 5%, तो यहाँ देखिए ये थ्री कंडीशन मैन तो एटलीस्ट सेटिस्फाई। लिखा हुआ। हाँ 3 मैन एटलीस्ट लिखा हुआ सर, ये कंडीशन नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है कि 5% है, तो 5% वाले कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई करता है कि 2 मैन 3 वुमेन रहे तो भी 5% हो रहा है। पर ये कमिटी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 3 मैन का मतलब क्या है? 3 को भी इंक्लूड करना है ना, जैसे ये है 3 मैन, यहाँ पे है 3 मैन चलेगा। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ एक और चीज आप देखिए, अगर यहाँ लिखा रहता मोर देन 3 मैन, तो मोर में आपको ये वाला कंडीशन भी आपको नहीं करना पड़ता, ये वाला भी आप नहीं ले पाते, तो सिर्फ ये दो जो है यही कंडीशंस आपकी बनती। तो ये एक्चुअली मैं इंग्लिश में पहले इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे लिए सिंप्लीफाई हो जाए कि मेरे को क्या क्या है इसमें होगा। क्या देखिए, मे भी 1-2 मिनट थोड़ा ज्यादा लगेंगे, पर क्या है ना, एक्यूरेसी बहुत रहती है। बहुत लोग का अभी भी मैं देख रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कैसे एक्यूरेसी करे, क्या करे। हमको गलतियां नहीं करनी है ना, तो सारी चीज एक्यूरेट हो जाएगी, पता है। इसीलिए सिंप्लीफाई करने से क्या है, मे बी 20 सेकेंड ज्यादा लगेंगे, पर एटलीस्ट मैं सही तो बनाऊंगा अगर मेरे को डाउट हो रहा है। तो हमने जो लिखा था कि एक और जो पॉसिबिलिटी है 3 मैन 2 वुमेन, तो ये मैं क्या कर लिया ना, मैं सिंप्लीफाई कर लिया कि ये तरीके से बन सकती है एक, फिर एक ये तरीके से बन सकती है, फिर एक ये तरीके से बन सकती है। तो मेरे को एकदम श्योर शॉट है कि मैं क्या करूंगा ना, 5 मैन कितने तरीके से कमेटी बना सकते हैं वो करूंगा, प्लस 3 मैन एंड 1 वुमेन कितने तरीके से कमेटी बना सकते हैं वो, और 3 मैन एंड 2 वुमेन कितने तरीके से कमेटी बना सकते हैं वो, ठीक है। ये अभी तक मैं इंग्लिश, इतना सिर्फ मैं इंग्लिश में डील किया, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को ये तो पता चल गया कि इसकी कमिटी प्लस इसकी कमिटी प्लस इसकी कमिटी का नंबर्स मेरे को ऐड कर देना तो मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमिटी कैसे काउंट करें, कमिटी कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने देखा होगा, देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नाम सुना होगा। तो एक चीज मैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी, क्या रहता है परम्यूटेशन का, एन पी एम, ठीक है, एन माइनस एम फैक्टोरियल, और एन सी जो कॉम्बिनेशन बोलते हैं, एम इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एम फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी बात ये है ना, देखिए कंसेप्ट ये भी है, मेरे को पता है कि सबको पता है कि क्या यूज करना है, पर ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये परम्यूटेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो अंतर क्या है, परम्यूटेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि आपको ग्रुपिंग बनानी है, ठीक है, ग्रुपिंग बनानी है, जैसे हमको दी हुई है कमिटी हमको बनानी है, एग्जैक्ट वही काम है कि हमको अगर कभी n लोगों में से m लोगों को चूज करके कमिटी बनाना है तो कितनी कमिटीज बनेंगी, वो ये जो नंबर है, ये जो कैलकुलेट करके आप लाएंगे, ये वो डिनोट करता है कि n लोगों में m लोगों को सिलेक्ट करूंगा और उन m लोगों की कमिटी बनाऊंगा तो कितने नंबर ऑफ कमिटीज बनेंगी, वो ये बताता है, ठीक है। इसमें क्या है फिर, परम्यूटेशन क्या है, तो परम्यूटेशन का मतलब ये है ना कि परम्यूटेशन मतलब कि ये जो कमिटी है इनमें भी अरेंजमेंट कितना है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5 लोग को चूज तो कर लिया, पर 5 लोग के अंदर अरेंजमेंट कितना है, कि मान लीजिए लाइन बना रहा हूँ मैं, तो सामने रहेगा पीछे रहेगा, मतलब ए बी सी डी ई 5 लोग है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये एक कमिटी बन गई, ये तो 1 है, पर इनमें कैसा अरेंजमेंट हो सकता है कि बी आगे रहे, फिर ए रहे, फिर ई रहे, फिर डी रहे, फिर सी रहे, ये जो तरीके चेंज हो जाते हैं इसको परम्यूटेशन बोलते हैं। दैट इज आपको क्या करना है, ये भी करना है, पहले कमिटी बनाओ और उसके हिसाब से फिर अरेंज भी करो, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि ग्रुप करना एंड अरेंज, और इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ग्रुप करना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। मैं मानता हूँ कि बहुत लोग को ये सारी चीजें पहले ही पता होगी, सोच रहे होंगे ये भी, पर मेरा मोटिव यही है कि देखिए कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, सब ये होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा, मे बी देखिए क्या हुआ, 5 मिनट ज्यादा लेके, पर एटलीस्ट कंसेप्ट बताना जरूरी है, ठीक है। तो अब प्रोसीड करते हैं इस पे। मैंने इंग्लिश तो अच्छी लिखी, तो अब इसको म्यूट कर लीजिएगा जिसका वो ऑन है। अब इस पे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए 7 मैन है और मुझे 5 मैन की कमिटी बनानी है, तो जैसे हमने फॉर्मूला, अभी भी एक्चुअली लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं तो डिस्टरबेंस हो जाता है। तो 7 मैन है, 5 मैन की कमिटी बनानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7C5, ठीक है। अब इसका देखता हूँ ये कितने तरीके से हो सकता है। तो देखिए इसमें 4 मैन है, तो मेरे को क्या करना है, 7 लोग है, 7 मैन, 7 यहाँ से आया, C क्योंकि मेरे को ग्रुपिंग करना है, और M4, 4M, 4 मेल्स को सिलेक्ट करना है मेरे को, 4 मैन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ 4। अब इनटू, ठीक है, इनटू भी बताऊंगा क्यों करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मेरे को ग्रुपिंग करना है, 6 वुमेन है, यहाँ पे 6 वुमेन, और कितनी वुमेन को सिलेक्ट करना है, 1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनटू ही क्यों, मतलब ये मल्टीप्लाई वगैरह क्यों नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए 7C4 बनी एक वुमेन के साथ, मान लीजिए जस्ट मैं यहाँ पे 6 की जगह 1 वुमेन रखता, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे 7C4 जितना भी नंबर आया, मान लीजिए 10 आया, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये 10 आया, 10 इंटू वुमेन तो एक ही है, तो 10 इंटू 1 1 बनेगा। पर अगर ग्रुपिंग ऐसे कर दे कि 10 मैन है और इसको 10 मान रहे हैं ना हम, 10 मैन है और हमारे पास 2 वुमेन है, तो एक बार क्या होगा, 10 मैन के साथ 1 वुमेन का ग्रुप होगा, फिर एक बार 10 मैन के साथ 1 सेकेंड वुमेन का ग्रुप होगा, तो टोटल कितने, 20 हो गए ना। तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए कि इतने तरीके तो सिर्फ मैन के हैं, इतने तरीके वुमेन के हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है। फिर जो नेक्स्ट है सेम चीज, 7C3, 7 लोगों में ग्रुप करना है मेरे को 3 मैन को, ठीक है। फिर क्या है, 6 वुमेन में ग्रुप करना है 2 वुमेन को,
ठीक है, तो ये जो भी नंबर आएंगे मैं इनको प्लस करूंगा तो सिंपल मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको निकालते हैं। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, मैं सीधा यही करता हूँ ना, ये जितना बचा 7 है, यहाँ 5 है, तो मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा मेरे को क्योंकि आदत पड़ गया 7 इंटू 6, क्योंकि आपको पता है 5 फैक्टोरियल नीचे आएगा ही, ठीक है, तो वो उसको कट कर देना है और बचेगा क्या, 7 - 5। एक्चुअली मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक क्या करता हूँ, एक वाले को ना बता देता हूँ पूरा कि कैसे, बाकी तो जितना आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतना ही अच्छा है। इसका क्या मतलब है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 - 5 कितना हुआ, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट गया, तो कितना हुआ, 7 इंटू 6 42 हुआ, डिवाइडेड बाई 2 21। ठीक है, सेम चीज मैं यही कर रहा था, मैं यहाँ क्या करने वाला था ना, देखिए यहाँ आपको दिखेगा सब कुछ जो मैं करने वाला था। 7, क्योंकि मेरे को पता है कि 5 फैक्टोरियल अलग हो ही जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 7 इंटू 6 करूंगा, 5 सीधा ही हटा दूंगा और कितना बचा, 7 - 5 उतना, मतलब 2 फैक्टोरियल, 7 - 5 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 है ना, तो क्या करूंगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 तो गया, और नीचे कितना बचा, 7 - 4 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सिंपल मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ सीधा सीधा, और 6 7 तो सॉरी मल्टीप्लाई होगा ही, और 6 7 तो पता ही है, उसमें भी सेम करेंगे, एक्चुअली 6 7 इज इक्वल टू 6 ही होता है। ठीक है, n C1 इज इक्वल टू n मान लीजिए, यही फॉर्मूला है। फिर से मैं सेम चीज यहीं पे करूंगा, तो फिर से मैं क्या करूं, एक्चुअली देखिए यहाँ पे मेरे को एक और ट्रिक पता है ये वाले के लिए, कि 7C3 और 7C4 की वैल्यू एक ही होती है। एक और फॉर्मूला आप लोग रिमेम्बर कर रहे होंगे, सॉरी, NCM इज इक्वल टू NCN-M। ठीक है, ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना, कि मैं जब 3 लिखूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इतना जाना पड़ेगा, पर 7C4 जब मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि 7C3 इज इक्वल टू 7C4, ये फॉर्मूले से, ये जो प्रॉपर्टी होती है फैक्टोरियल की, ठीक है, तो इसीलिए अगर, ठीक है, इसको भी मैं अपन करके देख लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या आया था, ये एक्सप्रेशन बचा ना 7C4 का, 7C4 का इतना एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हम बना के देख लेते, एक काम करते, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल बचेगा, 3 तो गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये 4 और 4 कट गया, देखिए वही बचा 7 6 5 और यहाँ 3 2 1, इतना ही बचा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो और ज्यादा तेज हो जाता, तो मेरे को 4 4 लिखना भी नहीं पड़ता, उसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता। और 6C2 को कैसे लिखूंगा, 6 इंटू 6C2 इज इक्वल टू 6C4 ले लेता हूँ मैं, 6C2 इज इक्वल टू 6C4 हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना बचा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन का तो हमारा आंसर आ गया था। इस एक्सप्रेशन का क्या आएगा यहाँ पे, 6 और 6 कट गया, तो ये कितना हुआ, 42, 42 इंटू 5, ये आया 210। ठीक है, अभी ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा ये है, तो यहाँ 6 और 6 गया, 35 इंटू ये 3 15। ठीक है, तो 35 इंटू 15 कितना होगा, 525, हाँ 525 होना चाहिए। मैं एक्चुअली ओरली कर रहा हूँ आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। हाँ 525 आएगा। ठीक है, तो 21 प्लस 210 प्लस 525, तो कितना आएगा, 231, 756। तो देखिए ये 756 हमारे ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन के पीछे मोटिव ये था, आप मैं बताया ना, ये मत सोचिएगा कि कैसे सिंपल क्वेश्चन ये क्या है। देखिए मैं कुछ कुछ चीजें आपको प्रॉपर्टी भी याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत लोग भूल गए होंगे ये सारी चीजें।
इवन मैं भी खुद जब मैं सॉल्व करने बैठता हूँ, जब मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ, मैं सॉल्व करने बैठता हूँ, मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरा टच मिसिंग है, कि कुछ मैं भूल जा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज भूल जा रहा हूँ, इसीलिए ये प्रॉपर्टी ये था। फिर जैसे सिंप्लीफाई करके, मतलब मैं ये भी दिखाना चाहता था कि कैसे हम इंग्लिश में ही बहुत आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम इतना अगर लिख लिए एक्सप्रेशन, उसके बाद तो मैथ्स ही है, उसके बाद हमको सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो इतना ही करके जो इंग्लिश मैंने अगर बना ली तो मेरे आधा काम वही हो गया। और मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है मैथ्स में, खासकर जैसे बच्चे लोग को भी दिक्कत होती है बचपन में। यही दिक्कत है कि इंग्लिश वो पकड़ नहीं पाते अच्छे से। मेरा भी ऐसे होता था, जैसे एजेस में दिया है 5 ईयर अगो ही वॉज 3 टाइम्स, तो मेरे को समझ नहीं आता था 3 में मल्टीप्लाई कहाँ पे करूँ। 3 टाइम इधर मल्टीप्लाई करूँ, उधर मल्टीप्लाई करूँ। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आ गई ना, तो आधी चीज आप समझ जाएंगे। सिंप्लीफाई करने में देखिए 10 सेकंड यहाँ ज्यादा लगा होगा, पर मेरे को एकदम क्लैरिटी है कि इससे ये एक्सप्रेशन आ गया, और एक बार ये एक्सप्रेशन आ गया तो मेरा आंसर आना पक्का है। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है तो बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एलिमेंटल स्टैटिस्टिक्स, ये भी कोर्स में लिखा हुआ है, तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन ही है एकदम। ये कर लेते हैं, आप पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा। पहले यही वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं ये क्या, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसलिए मैं साथ में ले लिया। ये बचपन में आपको याद होगा, क्लास 7th 8th में ऐसे क्वेश्चन करते थे, मोड निकालना। ये मोड वगैरह आप, मतलब जब एग्जाम में मान लीजिए एक क्वेश्चन फंस गया, 1 मार्क का या 2 मार्क का है, फ्री फ्री फंडा क्वेश्चन एकदम, हमको फ्री में मार्क्स दे रहा है, पर हमको क्या याद होना चाहिए उस समय। ये भी कोर्स में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिस में लाया इस क्वेश्चन को। तो आपको याद होगा बचपन में हम लोग यही करते थे, ऐसे नंबर दिए रहते थे, 10 नंबर है, हमको मोड निकालने बोला। तो सबसे पहले क्या है ना, हम अरेंज कर लेते हैं इनको असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहीं से चालू करता हूँ मैं। देखिए यहाँ सबसे छोटा नंबर मेरे को 2 दिख रहा है, 2 कितने बार आया, 2 बार आया, तो 2 2, ठीक है। फिर कितना, नेक्स्ट 3 3 एक बार दिख रहा है मेरे को, 3 एक ही बार है। 4 देखते हैं, 1 2 3 4, 4 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है। 5 1 2 3, 5 भी 4 बार है। ठीक है, फिर 6 है 2 बार, 7 एक बार, 8 और 9 भी एक एक बार है, 7 8 9 एक बार गिन लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्रॉस चेक करने के लिए क्या है, 15 यहाँ दिया है ना, तो एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, सब कवर हो गया। अब यहाँ पूछा है मोड, तो आपको याद होगा मोड का मतलब ये है जो नंबर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी नंबर आता है उसको मोड बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली बताओ तो मेरे को तो क्या, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने की भी नीड नहीं थी मोड के लिए, ठीक है। पर स्टिल जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोलते हैं हम लोग, जैसे इंडस्ट्री में भी काम करते, कुछ कुछ चीजें होती है कि आप फॉलो कर लीजिए उसको, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं भी कितना, मैं तो क्या डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ तो थोड़ा ये लगा होगा, आपको कितना इसमें भी 10 या 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, लगेंगे बस। वो भी नहीं तो इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मोड है। इसमें सिंपल क्या होता है ना, देखिए फायदा ये है ना, क्यों स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को हम बोलते हैं कि फॉलो करो। इसमें हुआ क्या ना, मेरे को एकदम क्लियरली दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक नजर में मार रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ 4 सबसे ज्यादा बार आया। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ गिन रहा हूँ, फिर यहाँ गिन रहा हूँ, फिर यहाँ गिन रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए एक आध दो आपका मिस हो गया, कोई थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि आप इसके जगह दूसरे नंबर को गिन लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको क्या, सबसे जो मैंने पहले काम किया, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर लिया, अरेंज कर लिया। तो क्या आप मेरे को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि हाँ देखिए
ये 3 बार, ये 2 बार, ये तो एक एक बार, ये 2 बार, ये 1 बार। तो मोड जो है मेरा यही आएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया। तो इसका जो आंसर है 4। ठीक है, 4 इसलिए नहीं क्योंकि ये 4 बार आया है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, ये ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन ये ना हो कि कितने बार आया है वो नहीं गिनना। मान लीजिए ये 5 बार आया रहता, मान लीजिए ये 5 की जगह ये 5 की जगह 4 होता, तो अभी क्या आंसर रहता? देखिए ये आया है 5 बार 4, पर क्या कौन सा नंबर था? 4, इसलिए 4 हमारा आंसर है। ठीक है, वो कंफ्यूजन था 4 4 में, मैं इसलिए बोला कि वो भी हमको स्कोप नहीं छोड़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो तो मीडियन पे है। अरे यार, इसमें ना एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आधा स्क्रीनशॉट आया है ये। इसमें पूछा है मीडियन क्या है। मेरे को लग रहा है मैं आधा स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। ये सब एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है जो हमने बचपन में पढ़ा था। तो मीडियन का एक्चुअली मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। मोड जैसे हमने बोला ना, कि मोड का मतलब ये है कि जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आया था, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन अभी लिखी थी। तो मीडियन का ना हमेशा मेरे को जो आता है ना बीच में, सबसे बीच में जो पड़ता है या बीच के नंबर का एवरेजेस वैसा रहता है। तो उसके लिए भी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हमारी, हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मेरे को सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? 54। और तो नहीं है ना कोई? हाँ, 54 सबसे छोटा नंबर है। 54 के बाद 55 एक दिख रहा है। फिर 50s में देख लेते हैं, एक बार में हम क्या करते हैं, टेक्निक लगाते हैं, 50s के नंबर पूरे पकड़ लेते हैं। तो 55, 54 और 58 है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको टाइम सेविंग कर लेते हैं। अब 60s के नंबर पकड़ते हैं, क्या क्या? 65 है, 64 है, 68 है, 62 है, 60 भी है। तो 60, 62, 64, 65, 68। ठीक है, अब 70s में क्या क्या आ रहा है? देखना पड़ेगा एक बार, लास्ट में हम टैली भी कर लेंगे कि कोई गलती ना हुई हो हमारी। तो 70s में क्या क्या आ रहा है? 72 दिख रहा है मेरे को, 75 दो दिख रहा है। 80s में यही दो है ना? हाँ, 80, 82। 90s में 94, 94। ठीक है, अब ऐसा डेटा दिया रहता है ना तो अच्छा लगता है कि ना मदद कर देता है। एक बार हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ हमको मदद कर दिया ना। ये नहीं दिया रहता तो क्या मेरे को यहाँ फिर मैं काउंट करता कि यहाँ 13 नंबर्स थे, मैंने सब तो लिखा ना, कोई ऑर्डर तो गड़बड़ नहीं की। तो जैसे मैंने बोला मीडियन, मीडियन क्या है ना, बीच बीच का नंबर। जनरली मतलब उसका मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा, हो सकता है डेफिनेशन भी होगा, पर मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा उसको। तो जस्ट विजुअल विजुअल इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ ना कि मीडियन को ना बीच का नंबर कैसे पहुंचेंगे, यहाँ से एक नंबर हटाया। ठीक है, यहाँ से एक हटाया, फिर इधर से एक हटाया, फिर इधर से एक हटाया, फिर इधर से एक हटाया, इधर से एक हटाया, ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा। ठीक है, ये हमारा बीच का नंबर आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके इस नंबर के इस साइड भी 6 नंबर है, इस नंबर के इस साइड भी 6 नंबर है। ठीक है, तो जो हमारा मीडियन है, जो आंसर है क्वेश्चन में, जो मीडियन हमको पूछा हुआ था वो है 65। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। और ये तो देखिए मैं उसमें दोनों चीज बता देता हूँ। यहाँ पे क्या था कि यहाँ ऑड था ना। देखिए टोटल नंबर ऑफ जितने हमको नंबर्स दिए हुए हैं, दैट इज 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, वो ऑड था। 13 इज एन ऑड नंबर, ये देखना है हमको। 13 ऑड नंबर है, तो क्या है, बीच के नंबर के राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर आता, 6 6 आया। क्यों? ठीक है, पर अगर ऐसा होता कि 14 दिया होता, जैसे यहाँ पे मैं एक और कर लेता हूँ, ऐड 96। ठीक है, 96 के केस में क्या होता ना, फिर से काउंट करें क्या? एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। ये देखिएगा इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो आ चुका है 65। अब यहाँ 96 होता तो मैं वो भी कंसेप्ट क्या साथ ही में डिस्कस कर लेता हूँ। हमने ये बचपन में फॉर्मूलेज वगैरह पढ़े, पर मैं बता रहा हूँ मेरे को खुद कभी फॉर्मूलेज पसंद नहीं आया। मेरे को ज़्यादा अच्छा
यही लगता है कि हम एक्चुअली कंसेप्ट पकड़े कि क्या मतलब है उस चीज का और क्या बोलना चाह रहा है। सिक्सटी फाइव 68, ठीक है। फिर से वही काम करते हैं, इधर से एक, इधर से एक, ये ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी देखिए, अगर मैं इस पे टिक मारूंगा, इसको भी टिक मारना पड़ेगा, तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमारे जो बीच के दो नंबर है, ठीक है, अगर अगर ऑड है तो मिडिल में एक नंबर आएगा, ठीक है। अगर इवन टोटल नंबर्स है, दैट जैसे हमने 13 नंबर्स थे और उसमें मैं क्या किया, एक और नंबर अपना तरफ से ऐड कर दिया, ठीक है। इवन है तो मिडिल में हमेशा दो नंबर बचेंगे। तो आंसर क्या रहेगा ना, जो मीडियन का ना, ये दोनों का एवरेज, दैट इज 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा, इधर से मैं डेढ़ कम के, इधर से डेढ़ कम के, इधर डेढ़ बढ़ा दिया, तो कितना 66.5, ठीक है। तब ये हमारा ये आंसर आता। अभी क्योंकि ये 96 था नहीं, असल में 13 नंबर्स थे, तो हमारा ये आंसर आया। यही अगर आप फॉर्मूलेज में देखेंगे ना, तो क्या दिया रहेगा ना कि अगर m नंबर है, ठीक है, जो फॉर्मूलेज में आप जाके टेक्स्ट बुक वगैरह देखिएगा कि m है, उसमें दो चीज दिया हुआ है। अगर हाँ, अगर m टोटल नंबर्स है, यहाँ ज्यादा स्पेस है इसलिए इधर लिख लेता हूँ, तो मीडियन क्या होगा, अगर m ऑड है, ठीक है, टोटल m नंबर्स है, तो जो नंबर रहेगा कौन से पोजीशन पे, m प्लस 1/2, ये तथ पोजीशन पे, ठीक है। हमने ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग एक ही मतलब होता है, इधर से भी करेंगे तो वही मतलब आने वाला है। पर मैं बताया ना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस असेंडिंग, ठीक है। बार बार कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा, वो सब नहीं। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। m क्या है, 13, हमारे पास टोटल 13 जो सैंपल्स है बोलेंगे, ठीक है, ये सब सैंपल बोले, तो 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 आया। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7th, ये जो है 7th नंबर जो भी रहेगा वो हमारा मीडियन है, देखिए वही आंसर में आया। और अगर m जो है इवन, ये मैंने ऑड का बताया, तो क्या रहेगा इसमें, इवन है ना, तो उसमें क्या आता है, m/2 और कॉमा m/2 प्लस 1, ये जो ये जो दो नंबर है इनका एवरेज आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ 96 लिखा हुआ था, 96 लिखा था, तो क्या हुआ, m 13 तो पहले था, मैंने एक नंबर ऐड किया तो कितना 14 हो गया ना, तो m14 हो गया, तो 7th नंबर, तो 7th नंबर हमारा यही आया था, प्लस 7 प्लस 1 8, तो ये जो दो नंबर है वही एवरेज आया। तो हमने देखिए प्रैक्टिकली भी वही देखा, ये आया। तो फॉर्मूलेज भी आप याद रख सकते हैं, या तो मेरे को फॉर्मूलेज में बताना, मेरे को खुद पसंद नहीं आते। ऐसा करने से क्या है, एटलीस्ट सिंपल समझ में आ जाता है क्या है फॉर्मूले। मेरे को एक्चुअली चीजें याद रखना ज्यादा पसंद नहीं है, टेंशन आती है फिर मेरे को, इसीलिए तो मैं सिंपल बस चीजों को समझ लेता हूँ कि क्या मतलब कर रहा है, क्या मीन कर रहा है, उसी हिसाब से ये सॉल्यूशन मेरे को अच्छा लगता है। इवन अभी भी मैं कभी एग्जाम में जाऊंगा, मेरे को ये तो कभी याद नहीं रहेगा कि ये क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला वगैरह होता है। मेरे को बस पता है मीडियन क्या होता है और उसके हिसाब से ही निकाल लेना है। किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पढ़िएगा। ये दो स्टेटमेंट है ना, ये क्या एक ही लाइन में दे दिया है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है,
ये 2 स्टेटमेंट है और ये 2 कंक्लूजन है, तो हमको ये डिसाइड करने की कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप एक बार देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं 2 मिनट और दूंगा आपको, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश का ही खेल है। ठीक है, इंग्लिश आप समझ जाएंगे कि क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं, उस हिसाब से आपको पकड़ना है चीजों को।